किसी ने नहीं सोचा था कि एक बाउंसर ना पूरे क्रिकेटिंग इतिहास को और पूरे क्रिकेटिंग फ्यूचर को इस तरह बदल देगी कि वो ना किसी की जान तक बचा सकती है। एक 25 नवंबर 2014 में ना एक मैच चल रहा था, शेफील्ड शील्ड, जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है ऑस्ट्रेलिया का। उसमें 2 टीम खेल रही थी, न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया। उसमें क्या होता है, शेन अबॉट एक बॉलर होते हैं, वो बाउंसर डालते हैं फिलिप ह्यूज को, और बाउंसर जब डालते हैं तो फिलिप ह्यूज उस बाउंसर को डक करने जाते हैं और बॉल उनके लेफ्ट ईयर के पीछे यहाँ लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी वर्टिबुलर आर्टरी उसमें कट लग जाता है, डैमेज हो जाती है और उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। और 27 नवंबर को उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, जो एक अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी ऐसी चल रही है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की। उसमें बेन स्टोक्स खेल रहे थे और मिचेल स्टार्क बॉल डाल रहे थे, उन्होंने सेम बाउंसर मारी। बाउंसर मारने के बाद उसी स्पॉट पे बॉल लगी जिस स्पॉट पे फिलिप ह्यूज को लगी थी, लेफ्ट राइट ईयर के पीछे यहाँ पे। अब बॉल लगने की वजह से बॉल में स्पीड थी 145 किलोमीटर पर आवर, एक लेदर की बॉल, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में जो बॉल यूज़ होती है उसे कोकाबरा बॉल कहते हैं। वो हमारे इंडिया में जो एसजी बॉल यूज़ होती है और जो ड्यूक्स बॉल यूज़ होती है इंग्लैंड में, उससे हल्की सी हार्ड होती है। अब आप खुद सोचो 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आपको बॉल लगेगी, हालांकि पिच पे बॉल लग के स्पीड कम हो जाती है, लगभग 110-112 के आसपास की स्पीड हुई थी, शायद 108, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो जब स्पीड से बॉल लगी ना उन्हें, तो उनके आसपास जितने भी फील्डर्स थे, शॉर्ट लेग था या स्लिप में जितने फील्डर थे, कीपर था, आईसीसी ने ये अच्छा रूल किया कि उन्होंने हेलमेट को भी इम्प्रोवाइज किया, अमेंड किया तुरंत के तुरंत जब उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ फिलिप ह्यूज के साथ। और उसके साथ साथ अब एक और रूल ऐड हुआ था रिसेंटली, जब कंकशन रूल होता है। कंकशन रूल में ऐसा होता है कि कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट होगा क्रिकेट के ऊपर जहाँ पर सर से रिलेटेड कोई बॉल हिट होगी या कोई इंजरी होगी, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, तो उसके लिए कंकशन होगा। कंकशन में होता है कि कोई सिंपल रूल्स होते हैं, जैसे आप मान लो कि पूछा जाता है कि हाँ ये कितनी उंगलियां हैं, या ऐसा कोई इंसिडेंट जो उन्हें थोड़ा नॉर्मल लगे, जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ खेल रहे हो, क्योंकि वो इंसान से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जानने के लिए हाँ उसे अभी अपने पहले जैसा नॉर्मेलिटी है अंदर, या ऐसा कुछ दिमाग में अभी कुछ चल रहा है।